जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है टू सक्सेस 98 पर। आज रीजनिंग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ाबेट और लेटर सीरीज़। पहला चैप्टर था एनालॉजी का, जो 2 पार्ट बना के ग्रुप में छोड़ दिया गया है। तो आज चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट एंड लेटर सीरीज़। तो पहले हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट और लेटर सीरीज़ में एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आता है और आप उसको किस तरह से सॉल्व करोगे और उसका लॉजिक क्या होता है आप उसको सॉल्व करने का। चलिए पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका बी सी ए डैश बी डैश ए बी सी डैश ए डैश सी ए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है कि बी सी ए डैश बी डैश डबल ए बी सी डैश ए डैश सी डबल ए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है और आपको इजी कैसे होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ग्रुप में तोड़ दीजिए। ग्रुप में तोड़ने से पहले आप इसको काउंट करना पड़ेगा, ये कितना नंबर टोटली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटल है 16। काउंट करने से 16 लेटर है। तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे, किस तरह। 8 × 2 हो सकता है, 4 × 4 हो सकता है, या 2 × 8 हो सकता है। तो हम जो जिसको इजी लगेगा उसी हिसाब से, किसी लोग 8 का पार्ट करके 2 कलम कर लेते हैं, 4 का पार्ट 4 कलम करते हैं, और 2 का कलम करके 8 का पार्ट करके 8 कलम करते हैं। तो हम 4 तक लेंगे। तो देखते हैं हम इसको कि 4 के हिसाब से कैसे तोड़ सकते हैं। तो 1 2 3 4 ये एक पार्ट है, 1 2 3 4 ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। तो हमारा 4 पार्ट में 4 कलम करके हम स्टार्ट किए। तो देखते हैं इसमें लॉजिक क्या फॉलो करता है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है। तो इसको पकड़ने के लिए हम पहले से लास्ट की तरफ से देखेंगे कि इधर 2 ए, इस तरह सी है और इधर गैप है। तो इससे पहले कॉलम में क्या है, ए है, गैप है, सी और बी है, और इससे पहले का डबल ए है, गैप छोड़ के ए है। तो अगर हम पहला को अच्छे से देखेंगे तो इधर कंप्लीट एक टर्म में बी सी और ए है, इधर कुछ गैप है, इधर कुछ गैप है, इधर कुछ है। तो इससे पता चलता है कि पहला टर्म जो आएगा बी सी ए का आएगा। तो अगर हम लास्ट में देखेंगे तो इधर बी आएगा, क्योंकि इधर बी सी ए है, तो उसी हिसाब से बी सी ए। तो उसके बाद क्या देखेंगे कि इधर बी सी, इधर डबल ए है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ए आएगा। तो इधर बी सी डबल ए, बी सी डबल ए। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन का, उसको कलम और पार्ट में बना के करने का। तो आप इसको और एक तरीके से भी कर सकते हो। इधर 4 ऑप्शन भी रहता है, आप ऑप्शन पुट करके भी आप देख सकते हो कि आपका कौन सा सही आंसर रहेगा। और ऐसे भी कभी कभी ऑप्शन पुट करने में क्या होता है, आप कंफ्यूज भी हो जाओगे कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसके बदले में मैं आपको बोलूँगा कि क्वेश्चन जो भी हो आप उसको कैलकुलेट करिए, जितना भी हो रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए ग्रुप में, और आपको ईजी होगा। जैसे ये किए कि सी डबल ए, और इसका आंसर क्या रह जाएगा, ए सी ए बी ए। ये होगा आपका सही आंसर। सॉरी माफ करें, ये तो ए पहले से था, तो आपका आंसर ये हो जाएगा ए सी ए पी। तो आप बोलोगे कि हमेशा थोड़ी क्वेश्चन 16 इवन नंबर में देगा, और नंबर में भी कुछ सीरीज आ सकता है, तो आपको उस नंबर को कैसे करोगे। तो मैं भी वो भी आपको बोलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बी ए डैश सी बी डैश बी डैश बी ए बी डैश। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो जैसे मैं पहले क्वेश्चन में आपको बोला था, आपको काउंट करना है ये कितना नंबर तक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये टोटल मिला के 12 नंबर तक होता है। तो देखिए फिर से काउंट करते हैं, 3 3 6 3 9 3 12। तो 12 का हम फैक्टर कर लेंगे, किस किस में आता है, 4 × 3 होगा, 3 × 4 होगा, 2 × 6 एंड 6 × 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको जिसमें डिवाइड करके जितना कलम बनाना, जितना पार्ट बनाना है आपके हिसाब से बनाना होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और ये क्वेश्चन को मैं 4 के हिसाब से मैं करूंगा कि 4 भाग में 3 कलम बना के मैं इसको भागा करूंगा। तो देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4 हो गया। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक फॉलो करेगा। इधर बी ए बी डैश है,
इधर बी ए बी डैश है, इधर बी ए डैश सी है। तो देखिए कहीं ना कहीं आप अगर बार बार क्वेश्चन को रिपीट करोगे पढ़ के तो आपको लॉजिक पता चल जाएगा इसमें क्या कौन सा अल्फ़ाबेट इधर जम जाएगा। तो देखते हैं, देखिए इधर बी ए बी है, इधर बी डैश है, इधर बी ए डैश सी है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको इधर लास्ट में आखिर में सी बैठाना पड़ेगा। तो ये टर्म है हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी हिसाब से पहला दो जो कलम है उसका भी सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि इधर बी बैठेगा, उधर सी बैठेगा, और इधर बी ए बी बैठेगा। तो इसका पूरा टर्म क्या हो जाएगा, बी ए सी सी। तो इसका क्या है, बी ए सी सी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ए सी सी। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, ये जो क्वेश्चन है पहले आपको उसको काउंट करना है कितना नंबर पे है, और उसको डिवाइड कर देना है, भागा कर देना है कितना कितना पार्ट में, उसके बाद आप कर सकते हो। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, जो आपका ये रहा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, डैश सी डी डी डैश डी डी डैश डी डी सी डैश। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें आप क्या करोगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 है। तो मैं आपको बोला था इसका फैक्टर निकाल देंगे, और जो सही लगेगा आपको, जो आपको सही लगेगा उस फैक्टर में आप तोड़ोगे। तो मैं इसको तोड़ूंगा कि 3 भाग में 4 ठो कॉलम करूंगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। तो 3 पार्ट में 4 ठो कॉलम कर दिया। अभी लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। क्या लॉजिक पकड़ेंगे, डी सी। आपको लग रहा होगा मैं केवल आखिर में पकड़ रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, आखिर भी पकड़ेंगे या पहला भी पकड़ सकते हैं। देखिए इधर सी डी है, इसके पहला कॉलम में आखिर में सी डी है, ठीक है। इधर सी है, तो आपको कुछ पता चल रहा है, देखिए इधर सी डी है, इधर डी सी है, और बीच में डी डैश डी डैश डी है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा इसमें सी डी का ही कुछ झोल है, और सी डी ही इधर फिट हो जाएगा। तो अगर इसी सब देखा जाए तो इसका आखिर में डी है, तो इसमें डी डाल दीजिए, डी हो जाएगा। तो 2 डी के बीच में एक सी है, तो इसका मतलब ये 2 डी के बीच में सी आ जाएगा, इसका भी सेम फॉलो करेगा। और इधर सी डी है, हम पहले से देखे हैं 2 डी और बीच में सी, 2 डी बीच में सी, तो इस हिसाब से 2 डी बीच में सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी सी सी डी। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन का सही आंसर। ये आपको पता चल गया होगा। मैं इसी हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में, पहले इसको काउंट करिए कितना नंबर है, उसको भागा करिए, और उसको छोटे छोटे कॉलम में बांट दीजिए, और उसका लॉजिक आप बार बार क्वेश्चन अगर रिपीट करेंगे पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा इसमें लॉजिक क्या जमेगा। ऐसा नहीं कि यही तरीका होता है अल्फ़ाबेट सीरीज और लेटर सीरीज में आने का, और इसी टाइप का क्वेश्चन पड़ता है। आपको बहुत सारे तरीका और बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन पड़ता है, तो आप उसको आराम से क्वेश्चन देख के भी पढ़ सकते हैं। ये तो सारे थे इवन नंबर के। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ऑड नंबर अगर आपको आ जाए, ये 16 लेटर था टोटल, ये 12, इससे पहले भी 12 था। तो अभी नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, अगर आपको ऑड लेटर पे आ जाए, आप उसको कैसे करोगे। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन, ए डैश बी बी सी डैश ए बी डैश सी ट्रिपल ए डैश बी सी ए डैश। ये था आपका क्वेश्चन। आप क्या करोगे इसमें, देखिए पहला मैं बोला था क्या करना है, आपको काउंट करना है कितना नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये रहा 19, ये टोटल 19। ये ऑड लेटर पे, तो ऑड लेटर पे क्या करना है पहले आपको, ये तो कॉम्बाइनली भागा नहीं होगा कि आपको इक्वली आपको कलम नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि अगर कोई भी इस तरह का ऑड नंबर दे, तो आपको जो भी नंबर हो 19 से एक
माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा इधर आपको 18। तो 18 को भी हम भागा कर सकते हैं ना, 6 × 3 में, 3 × 6 में, 9 × 2 में और 2 × 9 में। तो ये थे 18 का कुछ भागा। तो इसमें आपको जो कंफर्टेबल लगता है, आप 3 कॉलम बना के 6 भाग में बांट सकते हो, या 6 कॉलम बना के 3 भाग में बांट सकते हो, 9 कॉलम बना के 2 भाग में, या 2 कॉलम बना के 9 कॉलम में, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसी हिसाब से मैं आपको इधर ये क्वेश्चन का सॉर्ट आउट मैं 6 पार्ट में 3 कॉलम में बताऊंगा। तो देखते हैं 6 पार्ट में क्या होता है। 3 और 3 ये एक पार्ट हो गया, 3 3 ये एक पार्ट हो गया, 3 और 3 एक पार्ट हो गया। तो देखिए 3 पार्ट में भाग गया, और ये एक आखिर रहेगा जो रिपीट हो जाएगा, इसको आप छोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं इस पर क्या लॉजिक फॉलो करता है। तो देखिए पहला में A डैश डबल B C डैश, दूसरे में डबल A B डैश C A, तीसरे में आता है डबल A डैश B C A, चौथा खाली है। तो देखते हैं इसमें क्या फॉलो करेगा। देखिए आप क्या फॉलो कर रहा है कि A डैश डबल B C डैश डबल A B डैश C ट्रिपल A डैश B C A डैश। तो आपको क्या फॉलो करेगा। तो देखिए इसमें डबल A है, इसमें डबल A है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे डबल A बिठाना पड़ेगा। डबल A B C, इधर C A है, इधर भी C A है, तो इधर C A तो A बिठाएंगे, A A। अभी डबल A मिल गया, इधर डबल B है तो इधर डबल B आ जाएगा, C A तो है तो डबल A, इधर डबल B, C A आ जाएगा इधर, क्योंकि A से स्टार्ट हो रहा है। A डबल A डबल B C A, डबल A डबल B C A, डबल A डबल B C A। तो ये रहा आपका। अगर और लेटर में देगा, और नंबर पे आपको ऐसे लेटर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज देगा, तो आप इसको इस तरह से सॉर्ट आउट करोगे। तो आपका ये सही आंसर क्या हो जाएगा, डबल A डबल B A। ये रहा आपका सही तरीका। तो ये 4-5 क्वेश्चन में हम क्या जाने कि अगर आपको इवन नंबर या ऑड नंबर पे कुछ भी इस तरह का अल्फाबेट सीरीज लेटर सीरीज देते हैं, तो आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे। तो ये कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछता है, इसी तरह का क्वेश्चन। आप बहुत सारे क्वेश्चन में इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे इस पे उतना कमांड आएगा। नहीं तो आप ऐसा नहीं कि सडनली आप 1 दिन प्रैक्टिस कर ले, 2 दिन प्रैक्टिस कर ले, इसको आप बहुत आसानी से बहुत इजीली आप कर सकते हो। इसको रिपीटेडली आपको प्रैक्टिस करना रहता है। तो इससे पहले हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चले, तो मैं आपको बोलता हूँ कुछ ट्रिक्स जो अल्फ़ाबेट और लेटर सीरीज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ये सब याद भी रखना पड़ेगा। जो ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स है मैं एनालॉजी में भी आपको बताया था, वही ट्रिक्स इधर भी फॉलो होगा लेटर और अल्फ़ाबेट सीरीज में। तो चलते हैं वो कुछ ट्रिक्स पे जो आपको बहुत काम आएगा आगे जाके। चलिए पहला ट्रिक्स होता है जो मैं आपको एनालॉजी और लेटर सीरीज अल्फ़ाबेट सीरीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके तरफ चलते हैं। तो क्या आ जाएगा, शॉर्ट गेज। ये रहा आपका पहला ट्रिक जो आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जब भी एग्जाम में जाते हो, एसएससी ले लो, कोई भी एग्जाम, रीजनिंग का पार्ट आए तो आप ये एक मैं आपको 4 फार्मूला बोलूँगा जो आपको रटना है, याद रखना है, प्रैक्टिस करना, कुछ भी आप करके याद रखो, लेकिन इसको पहले आपने रफ पेपर पे इसको मेंशन करो, इसको लिख लो। इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इससे बेहतर तरीका आपको काश ही मिल सकता है। नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा A to Z का नंबर क्या होता है, इसका नंबर क्या है, R का नंबर जैसे 18 है, H का नंबर 9 है, उसी हिसाब से आपको बहुत याद रखना पड़ेगा।
तो ये क्या था, ऑपोजिट लेटर्स, ये था ऑपोजिट लेटर। जैसे एस का ऑपोजिट एच होता है, आई का आर, टी का जी, ए का जेड, एल का ओ, बी का ई, ड्यू, ये तो आपको सबको याद रह जाएगा। ड्यू में बैट्समैन 6 मारता हुआ देख के लोग पागल की तरह उफ चिल्ला के बाय बाय बोलने लगे। और जे क्यू, आप इसको आई क्यू आई जे जैसे कंबाइन ले आते हैं, तो इसको आपको आई क्यू के बदले जे क्यू भी आपको इसको याद रख सकते हो। ये था आपका पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक क्या है, इजोटी, ये रहा आपका दूसरा। इसको हम बोल सकते हैं 5 का मल्टीपल, ये 5, 10, 15, 20 और 25। कैसे 5 का मल्टीपल, ई से जे के बीच में 5 अंतर है, जे से ओ का 5, ओ से टी का 5 और टी से वाई का 5 डिफरेंस में ये पूरा मेंशन है। तो ये थे आपका सर्टगेज, लव, ड्यू, 6, मैन, पी के, उफ, बायर, जे क्यू। सेकंड था आपका इजोटी, और था रहेगा आपका सिफिलॉक्स, सेफिरॉक्स, CFILORUX, सेफिलोरॉक्स, इसको हम बोल सकते हैं ट्रिक नंबर 3। इसको हम क्या याद रखेंगे, जैसे 3, पहला था 5 का मल्टीपल, ये आएगा 3 का मल्टीपल। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 18, 21 एंड 24। ये हो गया 3 का मल्टीपल। पहला था 5 का मल्टीपल, ये था 3 का मल्टीपल, माफ करेगा, ये 5 का मल्टीपल, ये 3 का। और चौथा तरीका क्या है आपका, DHLPTX, DHLPTX, ये रहा आपका फोर्थ ट्रिक। इसको हम 4 का मल्टीपल बोल सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 20, 4 6 जा 24। ठीक है, ये रहा आपका चौथा तरीका। इसका बोल सकते हैं 4 मल्टीपल्स। तो ये रहा एनालॉजी और अल्फ़ाबेटल लेटर सीरीज का कुछ ट्रिक्स आपको याद रखना पड़ेगा, और एग्जाम से पहले इसको आप जितना भी प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम आपको बोले हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप इसको याद रखें। और रीजनिंग के एग्जाम पर आप इसको पहले रफ पेपर में लिख लीजिए। ये भी आपको बोलूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे। जैसे आपका घर में जितने भी मेंबर्स हैं, जितना कैपिटल्स, जितना स्टेट्स, जितना आप कुछ भी जनरल नॉलेज जानते हो इंग्लिश में जो आता है, बर्ड्स, सेल, विंडोज, कुछ भी रीजनिंग, तो उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, किसी का नाम चंदन, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे नंबर्स में। देखिए सी आता है पहले, सी कहाँ पे, ये सी 3 नंबर पे आता है, आप 3 मेंशन कर सकते हो। एच कहाँ है, एच इधर, एच आता है 8 नंबर पे, आप 8 मेंशन कर सकते हो। ए तो 1 नंबर पे है। एन क्या होता है, इधर कहीं भी आपको एन नहीं लिखेगा, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ एक ट्रिक कि अगर ए टू जेड तक जाएंगे, बीच में 13 नंबर पे आएगा एम। ए टू जेड तक अगर हम जाएंगे, बीच में 13 नंबर पे आएगा एम और 14 नंबर पे आएगा एन, तो एन का क्या हो जाएगा 14, 14। तो डी का फिर से क्या हो जाएगा, देखिए इधर ई है, ई से पहले डी आता है, तो अगर ई 5 नंबर पे आ रहा है तो डी 4 नंबर पे आएगा, तो उस हिसाब से 1 नंबर पे, एन फिर से तो 14 नंबर पे ये आ जाएगा। तो ये एक नाम है इसका, इस तरह से हो सकता है। तो ये रहा आपको याद रखने का तरीका, आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो। इस हिसाब से उसके बाद भी आप कुछ क्वेश्चन भी करके ये याद रख सकते हो, या प्रैक्टिस करके याद कर सकते हो, रट्टा मार भी सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि इसी तरह आपका घर में बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों का नाम होगा, फैमिली मेम्बर का नाम होगा, ये लिख के आप प्रैक्टिस करिए, बहुत ही ईजिली आप याद कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करेंगे, चलते हैं। क्या आ जाएगा, AZ CX DW FU, नेक्स्ट क्या आ जाएगा,
तो ये ऑपोजिट लेटर इजोटी, सेफ्लोरॉक्स, DHLPX, ये 4 ट्रिक्स को लेके ये क्वेश्चन है। अब देखिए AZ, CX, DW एंड FU। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, आपको क्या लगेगा? अगर आप ऑपोजिट लेटर 5 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस आप याद नहीं रख सकते, तो ये आपको दिक्कत करेगा एग्जाम में। कैसे A का Z से कैसे लिंक होता है, जिसको ये ऊपर का मेरा क्लास अटेंड किए होंगे और ये ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि AZ अपना ऑपोजिट होता है, AZ, CX ऑपोजिट होता है, DW ऑपोजिट होता है और FU उफ ये ऑपोजिट होता है। तो देखिए, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम पता चलना चाहिए कि A से C का डिफरेंस कितने है, +2 है, C से D का +1 है, D से F का +2 है। तो उसी हिसाब से F से इधर देखिए +2, +1, +2, तो इसमें क्या आएगा, +1 आएगा। F E F G, ये इसमें आ जाएगा, पहले G आ जाएगा। तो G का ऑपोजिट लेटर क्या है, T। ये जो शॉर्ट गेज में हम पढ़े थे कि TG है, तो इसी हिसाब से G आ जाएगा, तो इसका प्लस लेटर 1 आ जाएगा। तो उसी हिसाब से देखिए T से U का +1, तो U से W का +2, W से X का +1, X से Z का +2। आज लेटर और अल्फ़ाबेट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो लेटर और सीरीज का कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस के साथ और उसका ट्रिक्स के साथ हम प्रिपेयर करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ भी सजेस्ट है आप हमारे लिए कि ये हम इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। और ये ट्रिक्स को मैं चाहूँगा आप ढेर सारे बच्चों के पास पहुँचाइए कि ये ट्रिक उनके लिए एग्जाम के लिए बहुत प्रेफरेबल हो सकता है। थैंक यू।